लेट्स न्यूज में आप सबका स्वागत है। एलएसी की निगरानी भारत कैसे करता है, इस विषय पर आईटीबीपी के डीआईजी रह चुके जयवीर चौधरी का इस विषय में क्या कहना है, आइए देखते हैं। भारत में लोग एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में ज्यादा जानते हैं। इसकी कई वजह भी है। एलओसी भारत और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने वाली 740 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। एलओसी पर युद्ध भी हुआ है और फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है। इसके अलावा इस सीमा पर नियमित तौर पर गोलीबारी होती रहती है, जिसके कारण यह हमेशा सुर्खियों में रही है। लेकिन ये बातें एलएसी यानी भारत और चीन को अलग करने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में लागू नहीं होती। एलएसी एलओसी की तुलना में 5 गुना बड़ी सीमा रेखा है। 3488 किलोमीटर लंबी यह सीमा रेखा 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से गुजरती है। इसके बावजूद इसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। वैसे वास्तविकता यह है कि यह कोई सीमा रेखा भी नहीं है। दरअसल इस इलाके में भारत और चीन की अपनी अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ऐसे में इस इलाके में भारत चीन के बीच हुए मौजूदा विवाद ने लोगों को चौंकाया नहीं है। एलएसी पर छोटी मोटी झड़प से लेकर हिंसक झड़प और यहाँ तक कि युद्ध भी हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि भारत एलएसी की निगरानी करता कैसे है। भारत के गृह मंत्रालय ने 2004 से एलएसी की निगरानी की जिम्मेदारी इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स यानी कि भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल को सौंपी थी। इससे पहले आईटीबीपी की मदद असम राइफल्स के जवान भी किया करते थे। वैसे आईटीबीपी का गठन भारत चीन युद्ध के दौरान 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। जयवीर चौधरी जी का कहना है कि 37 साल की सेवा के दौरान वे सभी उन राज्यों में तैनात रहे हैं जहां से एलएसी गुजरती है। एलएसी पर भारत की निगरानी व्यवस्था के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि हमने आईटीबीपी के तौर पर एक सुरक्षा बल को खड़ा किया है, लेकिन उसकी जरूरतों को ठीक से पूरा नहीं किया गया। सीमा की निगरानी करने वाले सुरक्षा बल के तौर पर जो हमें मिलता है और जिसकी हमें जरूरत है उसमें काफी अंतर है। हालांकि हाल के दिनों में एलएसी के इलाके में भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ध्यान दिया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय 2018-19 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन सीमा की निगरानी के लिए आईटीबीपी की 32 बटालियन तैनात है। प्रत्येक बटालियन में कम से कम 1000 जवान मौजूद होंगे, यानी प्रत्येक बटालियन पर 110 किलोमीटर सीमा की सुरक्षा का जिम्मा है। ये सीमा दुनिया के सबसे जोखिम भरे इलाके से गुजरती है। 9000 फीट से लेकर 18750 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम पर्वत और जंगलों का इलाका है। चौधरी साहब कहते हैं कि मुझे मालूम है कि सीमा रेखा पर ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, लेकिन सीमा पर प्रभावी निगरानी करने के लिए मौजूदा संख्या से 3 गुना ज्यादा जवानों की जरूरत है। भारत के गृह मंत्रालय की 2018-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 3488 किलोमीटर लंबी सीमा पर 178 बॉर्डर पोस्ट है, यानी 2 पोस्ट के बीच की दूरी 20 किलोमीटर जितनी है। उनका कहना है कि पर्वतीय इलाकों में कई बार किसी भी दिशा में 100 मीटर तक देख पाना मुश्किल होता है। उत्तर पूर्व के जंगलों में कई बार 2 फीट आगे की चीज भी दिखाई नहीं देती। दरअसल हमें साइंटिफिक और सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत है और इसकी भी कमी है। लेकिन इन मुद्दों के बारे में सरकार और गृह मंत्रालय अनजान कैसे रह सकते हैं। इस बारे में गृह मंत्रालय से कई बार पूछे जाने पर भी उनको कोई जवाब नहीं मिला। जयवीर चौधरी जी ने बताया कि सरकार इन कमियों के बारे में जानती है, लेकिन कई बार बजट कम होने के कारण बताए जाने पर ये बात वहीं समाप्त हो जाती है। काम कैसे होता है उसका एक उदाहरण देते हैं। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि आपको 10 वाहन और उसके ईंधन के लिए फंड मिला, बाद में आपको 5 और वाहन के लिए फंड दिया जाता है, लेकिन इन गाड़ियों के अतिरिक्त ईंधन खरीदने की अनुमति नहीं मिलती। आप बताइए कि उन 5 वाहनों का आप क्या करेंगे, जैसा उन्होंने उदाहरण दिया था। जयवीर चौधरी जी को ध्यान दिलाने पर बताया गया कि आईटीबीपी का बजट 2009-10 में 1134.5 करोड़ रुपए हुआ करता था, जो 2018-19 में बढ़कर 6190.72 करोड़ रुपए तक पहुंचा गया है। इस बात पर जयवीर चौधरी जी ने कहा कि लेकिन इस दौरान सुरक्षा बलों की संख्या भी बढ़ी है। उन्होंने आपको कार और ईंधन का उदाहरण दिया, जिस पर उसे सोचें और उनके सवाल का जवाब मिल जाएगा। समस्या केवल बजट की नहीं है, बजट का इस्तेमाल कैसे करते हैं उससे भी काफी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा जयवीर चौधरी जी एक और पहलू पर ध्यान दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट करती है, हमारे पीछे सेना तैनात होती है, जिसके साथ आईटीबीपी कई बार ज्वाइंट पेट्रोलिंग का काम करती है। सेना रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। गृह मंत्रालय अपने चार्टर के मुताबिक सीमा की निगरानी, आंतरिक सुरक्षा और अन्य पहलू पर काम करता है। ऐसे में सीमा की निगरानी और उसके मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक अलग से मंत्रालय क्यों नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर मुझे भरोसा है कि हमारा नजरिया कहीं ज्यादा केंद्रित और साइंटिफिक होगा।
पूर्व नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुडा जब जम्मू कश्मीर स्थित उधमपुर के अपने मुख्यालय में बैठते हैं तब उन्हें एलओसी और एलएसी दोनों पर काम करने का मौका मिला था। उनका भी यह मानना है कि एलएसी पर कहीं ज्यादा निगरानी रखे जाने की जरूरत है। वे स्पष्ट करते हुए भी यह कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि गलवान घाटी में सीमा पर हिंसक झड़प हुई है। डीएसी हुडा हमेशा से तकनीक में निवेश बढ़ाने की बात करते रहे हैं। उन्होंने कहा, इस इलाके की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ जितनी भी सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए जाए वे पर्याप्त नहीं हो सकते। ऐसे में मुश्किल क्या है? क्या फंड की कमी है या समस्या की समझने में मुश्किल हो रही है या फिर एलएसी की उतनी प्राथमिकता नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए? यह पूछे जाने पर लेफ्टिनेंट जनरल हुडा ने बताया कि समस्या को लेकर समझ भी है, स्पष्टता भी, लेकिन चुनौती यह है कि इस इलाके में आप जो करते हैं उसे सतत जारी रखने की चुनौती है। इलाका ऐसा है कि जहां तकनीक को भी आसानी से स्थापित नहीं किया जा सकता। चीन की सेना के बारे में पूछे जाने पर जयवीर चौधरी जी बताते हैं कि चीन के सैनिक जहां भी होते हैं उनके साथ एक राजनीतिक प्रतिनिधि तैनात होता है। सेना को उस प्रतिनिधि के निर्देशकों के मुताबिक काम करना होता है। इस नजरिए से देखें तो उनकी कमजोरी यह है कि वे खुद से कोई फैसला नहीं ले सकते। लेकिन जयवीर चौधरी जी ने चीन की सेना के मजबूत पक्षों के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वे पूरे कमांड को एक जगह से दूसरी जगह 12 घंटे के अंदर ट्रेन लाइन के जरिए तैनात कर सकते हैं। हमें ऐसा करने के लिए हजारों वाहन की जरूरत होगी। उन्होंने अपने उपकरण विकसित कर लिए हैं, जरूरत के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया है। उनकी सीमा पर ऐसी सड़कें हैं जहां वे जेट विमान उतार सकते हैं। उनकी ट्रेन और हवाई पट्टी सालों भर सेवा में रहती है। हम उनसे अपनी तुलना नहीं कर सकते। हमारा काम इधर बड़ा है, हम तेजी से भी काम कर रहे हैं, लेकिन काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। इलाके में आवाजाही या गतिविधि को लेकर चीन के मुकाबले हम बहुत ही कमजोर हैं। जयवीर चौधरी जी आईटीबीपी के मुख्यालय के डीआईजी इंचार्ज रहने के अलावा आईटीबीपी एकेडमी के निर्देशक भी रह चुके हैं। उन्होंने बताया, जो उपलब्ध हो उसमें से सबसे अच्छे विकल्प का चुनाव करना यह हमारी आदत है, लेकिन यह उपयुक्त नजरिया नहीं है। हमें सुरक्षा बल के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम बनानी चाहिए और जरूरतों का आकलन और उसे पूरा करने पर जोर देना चाहिए। हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। आईटीबीपी और भारतीय सेना किस तरह एक साथ काम करती है, इस बारे में पूछे जाने पर चौधरी जी ने बताया कि जमीनी स्तर पर हमारा तालमेल काफी बेहतर है। मेरा ख्याल है कि सुरक्षा बल जितनी स्वतंत्र होगी हमारा तालमेल उतना ही बेहतर होगा। कई स्रोतों से सूचनाएं मिलने पर देश को ही फायदा होता है। वह सेना के कई अधिकारियों का मानना है कि इस इलाके में आईटीबीपी पर ऑपरेशनल नियंत्रण सेना का होना चाहिए। ये मांग कितनी उचित है? ये पूछे जाने पर जयवीर चौधरी जी ने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। किसी एक को तरहीज देना सही नहीं होगा। हर सुरक्षा बल की अपनी भूमिका है। किसी को भी बड़े भाई जैसा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आज भारतीय सेना लगातार बड़े भाई जैसे बर्ताव करने की कोशिशें कर रही है। इसके बावजूद हमें बेहतर तालमेल है, लेकिन आईटीबीपी को किसी दूसरे सुरक्षा बल के नियंत्रण में लाना यह हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए।